बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में एक इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। आपसे जो है इस तरीके की कंडीशंस आपको दी जाती है कि आप यहां पर कस्टमर का नेम सर्च करें और उसका जो भी डाटा है, उसकी अमाउंट है, वो आपको यहां पर कैलकुलेट करवानी है। लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि आपको दो अलग अलग टेबल दे दी है, जिसमें आपके पास एक टेबल के अंदर कस्टमर का नेम है, इनवॉइस है और अमाउंट है। सेकंड टेबल के अंदर कस्टमर का नेम और जो कस्टमर की आईडी मौजूद है। अब अलग अलग टेबल में ये काम कैसे होगा? एक ही टेबल में होता तो हम सिंपली यहां पर वीलुकअप की हेल्प लेते हैं, बट यहां आपको क्या काम करना है तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप यहां पर जो है वो अपने कस्टमर की लिस्ट बना लीजिएगा। आप डाटा में जाएं और यहां से आप डाटा वैलिडेशंस पे क्लिक करेंगे और यहां आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। सोर्स में आपने क्लिक करके जहां आपके कस्टमर नेम होंगे वो पूरी रेंज आपने यहां पर सेलेक्ट करके इसको आप कर देंगे ओके। तो आपके पास जो है यहां पर आपके कस्टमर की जो लिस्ट होगी वो क्रिएट हो जाएगी। आप चाहे तो इसको मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। तो मैंने यहां पर लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर टोटल अमाउंट वाले सेल के ऊपर आना है और यहाँ पर आपने जो है वो फॉर्मूले को कंबाइन करना है वी लुकअप फॉर्मूले को सम इफ के साथ। तो आपने यहाँ पर इक्वल लगा के सम इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे रेंज का पूछेगा, तो रेंज में आपने क्या काम करना है, जो आपकी कस्टमर आईडी होगी, जो कौन सी, जो पहले टेबल में होगी, तो आपने ये पूरी रेंज कस्टमर आईडी वाली जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा कॉमा लगाने के बाद देखिए यहां पर आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया की जगह आपको वी लुकअप का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट यहां पर आपसे लुकअप वैल्यू पूछेगा, तो लुकअप वैल्यू के अंदर आपने कस्टमर नेम जहां पर आप सेलेक्ट करेंगे, जो आपका सर्च एरिया है, ये आपका लुकअप वैल्यू हो जाएगा। कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद आपके पास है टेबल एरे। अब टेबल एरे के अंदर आपको क्या काम करना है, जो आपका सेकंड टेबल है आपने ये टेबल एरे एज अ सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉलम इंडेक्स में आपने यहां पर 2 प्रेस कर देना है, कॉमा 0 आपने एग्जैक्ट मैच के लिए यूज करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये क्राइटेरिया वाली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने वीलुकअप का फॉर्मूला लगाया है। कॉमा लगा देंगे यहां पर। अब यहां आपको सम रेंज सेलेक्ट करना है। सम रेंज के अंदर आपने यहां पर जो आपका अमाउंट वाला कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो अभी 0 आ रहा है। जब हम यहाँ पर कोई भी नेम सर्च करते हैं, जैसे मैंने सलमान सेलेक्ट किया, तो अगर आप सलमान का डाटा अगर आप देखते हैं तो इसकी जो अमाउंट है वो क्या बता रहा है हमें, 20,000 बता रहा है। अगर हम यहाँ से डाटा को चेंज करते हैं दानिश, तो दानिश का जो डाटा है उसकी जो अमाउंट है वो हमें क्या बता रहा है, 50,000। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है इंटरव्यूज के अंदर पूछ ली जाती है। आपको एक टेबल की कंडीशन भी दे दी जाती है, बट यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था कि एक टेबल के बजाय हमने 2 टेबल जनरेट कर दिए, जिसमें से आधा डेटा हमने जो है वो पहले टेबल के अंदर डाल दिया और कुछ डेटा जो है वो हमने सेकंड टेबल के अंदर कर दिया। तो इस तरह की कंडीशंस में आप जो है वो दोनों फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन करके जिस तरह रिक्वायर्ड होगी वो चीजें आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस टिप्स की जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।